तो हेलो व्यूअर्स, फिर से हम वापस आ चुके हैं आपके पास लेकर एजीपीजी प्रॉपर्टी ग्रुप, जहां हम आपको मिलवाते हैं देश भर के ऐसे ओनर्स से जिन्होंने अपना पीजी स्टार्ट किया, अपने पीजी बिजनेस को स्टार्ट करके उसको एक अच्छी तरह से रन किया और मुश्किलों को दूर करते हुए आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ संदीप सर हैं, गुवाहाटी से अपटाउन हॉस्टल जिनका को लिविंग ब्रांड है। साथ साथ अपटाउन हॉस्टल के जो है इनका एक ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाला पीजी बिजनेस है, जिसको पीजी बिजनेस भी ना बोल के हम को लिविंग बिजनेस बोलेंगे, क्योंकि ये को लिविंग बिजनेस की तरह इसको चला रहे हैं। साथ ही साथ इनका दूसरा बिजनेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें ये फुल टाइम अपना देते हैं, और साथ ही साथ जो पीजी बिजनेस है इसको एक साइड बिजनेस की तरह, या मैं कहूँ कि एक कंपनी के अंडर ब्रांच बनाकर इसको चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा संदीप सर का हमारे शो में, और थैंक्स कहूंगा उनको कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला तथा हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। Thank you so much for having me here today. Thank you so much. तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 2021 में आपने अपना पीजी स्टार्ट किया। सर, हाँ जी, ये एक ऐसा टाइम है को लिविंग ब्रांड्स या पीजी ब्रांड्स के लिए, जब सबके सब अभी कोई भी बिजनेस में हाथ डालना नहीं चाह रहा। तो क्यों सर, मतलब कहाँ से आपको ये लगा कि इस टाइम मेरे को पीजी बिजनेस स्टार्ट करना है? बिल्कुल। एक्चुअली हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हमने शुरू करा था, वो 2015 से हमने शुरू किया था। 2015 में मैं दिल्ली से वापस आया। दिल्ली में मैं नौकरी कर रहा था, एमएनसी में बहुत अच्छा पोज़ीशन था मेरा वहाँ पे। लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा-सा वो रहता है कि हम कुछ अपने जगह पे, कुछ अपने तरीके से काम करें। इसलिए हम लोग मैं वापस आया, मेरे साथ और 2-3 बंदे वापस आए थे उसी टाइम पे, तो मैं उनको उनको मैंने अपने साथ जोड़ा। तो उसके साथ-साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया 2015 से। तो सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हम काम कर रहे थे। तो हम लोगों का ज़्यादातर काम जो रहता है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ रहता है। उनका कॉलेज बनाना, स्कूल्स बनाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाना, और उसके साथ-साथ हॉस्टल्स का भी हम काम करते थे। हॉस्टल पूरा तैयार करके उनको फिर उनका चलाने का काम भी थोड़ा बहुत हम कर लेते थे, साइड बाय साइड। तो मेरी एक टीम ग्रो कर चुकी थी। 4 साल, 5 साल में एक टीम हमारी ग्रो कर चुकी थी, जो इस सेक्टर में थोड़ा-सा एक्सपर्ट बन गए थे। इस सेक्टर को चलाने में, हॉस्टल चलाने का उनका तजुर्बा हो गया था। उसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, तो वो सारा चीज़ हम लोग इन हाउस ही करते रहते थे। तो उसी को थोड़ा-सा आगे बढ़ा रहे थे हम लोग, लेकिन 2020 में जैसे पैंडेमिक आ गया हमारा, 2020 मार्च में हमारा काम बिल्कुल ही बंद पड़ गया था, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी इस टाइम के इस टाइम पे तो सारा ऑफ़लाइन से ऑनलाइन चला गया था। तो ऑनलाइन चला जाने के ब साथ-साथ हमारा क्या हुआ कि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गए वहीं पे काम। तो हम लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें आईं, बहुत सारी दिक्कतें आईं। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो तो ख़ैर वो चल रहे थे, लेकिन जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए थे हमारे लिए। तो उसी दौरान हम लोग घर पे बैठे हुए थे लॉकडाउन के टाइम पे, पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई, जून के टाइम पे। तो हम लोग सोच रहे कि क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं इस सेक्टर में, कुछ अलग से कुछ कर सकते हैं क्या? तो मेरे वाइफ़ ने एक्चुअली ये सारा प्रोजेक्ट का डिटेल्स हमें थोड़ा बहुत ये दिया कि जैसे पुणे, बैंगलोर और मुंबई, दिल्ली में को-लिविंग स्पेसेस का काफ़ी चलन है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में को-लिविंग स्पेस ना किसी ने सुना है, ना इसके बारे में किसी को जानकारी है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च किया हमने कि किस तरह से को-लिविंग ब्रांड्स बन रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं, और क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हम लोग बिल्कुल ना के बराबर ही है। ना के बराबर क्या, मतलब नहीं है ही कह सकते हैं हम लोग, कि इसमें है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या था कि एक अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है पीजीज़ एंड हॉस्टल्स का, जो घर में थोड़ा-सा जगह खाली है तो उसी को पीजी बना दिया, उसी में पीजी चला रहे हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई अच्छा खाना नहीं है, कोई प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर रहा है उस चीज़ को। तो उस एक गैप हमें दिखाई दिया कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो काम करने वाले आ रहे हैं, क्योंकि अगस्त सितंबर में लास्ट लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे खुल चुका था, ऑफ़िसेज़ वगैरह खुल चुके थे। लेकिन जो पीजीज़ थे, वो पीजीज़ बंद हो चुके थे, क्योंकि वो 6-7 महीने का वो जो क्लोज़र पीरियड था, वो झेल नहीं पाए वो लोग। तो उस दौरान क्या हुआ कि ज बहुत सारे लोगों को पीजीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी, जो लोग वापस आए थे। गुवाहाटी एक एक हब है हमारे लिए यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट का एक हब कह सकते हो उसमें। गुवाहाटी इज़ लाइक ओनली मेट्रोपोलिस इन ऑल द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो गुवाहाटी में लोग आते हैं, नौकरियाँ करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो गुवाहाटी आते हैं। तो गुवाहाटी में इस चीज़ की डिमांड काफ़ी है। लेकिन पीजीज़ वगैरह बंद हो जाने के कारण तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आईं।
तो हमने थोड़ा-सा एक रिसर्च किया, हमने प्राइमरी रिसर्च भी हमने किया, फील्ड में जाके हमने लोगों को लगाया कि आप जाके बात करो स्टूडेंट्स या जो भी यंग क्राउड है, कैफ़ेज़ में हम उनसे मिले, कैफ़ेज़ में जाके मिले, तो उनसे बात करी कि आपको क्या चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको। So all these things we took into consideration. We had a long, long list of questions. We had prepared a questionnaire. तो हम लोग गए क्वेश्चनर लेके लोगों से बात करी, स्टूडेंट्स हो या यंग प्रोफेशनल्स हो उनसे बात करी। तो एक गैप हमें देखने को मिला कि उनका एक्सपेक्टेशन लेवल जो है एंड व्हाट दे आर एक्चुअली गेटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। सो वी थॉट दैट व्हाई नॉट कम अप विथ अ ब्रांड व्हिच विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय अ कंपनी, okay, and at the same time it will be like a co-living space where people can come build a community। आप अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में इंटरेस्ट है या कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इकट्ठे आओ, एक ही जगह पे रहो, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। कम्युनिटी बिल्डअप के लिए आपको अलग से जगह दी जाएगी। जैसे हमारा एक योगा क्लब चल रहा है, हमारा टेरेस में हमने एक जगह दे दी है, वहाँ पे योगा क्लब है, तो वहाँ पे योगा सिखाया जाता है। सुबह-सुबह योगा योगा के लिए बहुत सारी लड़कियाँ हमारे जो अभी बोर्डर्स हैं वहाँ पे, वो करते हैं। हमने म्यूज़िक क्लब भी अभी शुरू किया है अभी हाल ही में। तो म्यूज़िक क्लब में बहुत सारे लोगों को में म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जैसे गिटार बजाते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो उनको अलग से एक म्यूज़िक के लिए हमने एक जगह दी है। सो ऑल दीज़ थिंग्स वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, सो व्हिच इज़ अ कंप्लीटली न्यू कांसेप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। सो उसी को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अपटाउन ब्रांड। हमने बहुत सारी ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ भी करी है एंड थैंक्स टू ईजीपीजी, आई मीन I would really like to thank you in the entire team of PGPG who have been supporting us। और उन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर हमें दिया है, हम लोग बहुत इससे हमें मदद मिली है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने एक ब्रांड अभी बिल्डअप कर बहुत हाँ सारे जी। लोग होते हैं हमारे कंट्री में जो कोशिश करते हैं कि वो भी अपना पीजी स्टार्ट करें या कुछ लेकर आएँ, कुछ जैसे आपने स्टार्ट किया है, तो जैसे आपने जो जी, रिसर्च करी है, वो उनके लिए आप क्या जी। कहना चाहेंगे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे बनाएँ एक ब्रांड को? देखिए पीजी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पीजी तो आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है? आपके घर में जैसे स्पेस है, आप पीजी बना दो। पीजी बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको एक ब्रांड की तरह चलाना, उसको ब्रांड की तरह प्रमोट करना और उसके साथ-साथ उसको मेंटेन करके रखना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हो, उनको क्या चाहिए, ना कि आप क्या दे सकते हो। आप तो एक लिमिटेड आप दे सकते हो, वो ठीक है। लेकिन एक बार उनसे कोशिश करो कि उनको क्या चाहिए और उस हिसाब से अगर आप हाँ, कॉस्ट इज़ अ मैटर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्सॉर्बिटेंटली ऐसा चीज़ दे दो और उसका रेंट आप गुवाहाटी के अंदर देखिए मैं 20-25 हज़ार रुपए चार्ज नहीं कर सकता हूँ। पुणे में 20-25 हज़ार रुपए इज़ नॉर्मल, ठीक है? वहाँ पे मुंबई में 20-25 हज़ार रुपए लोग देकर पीजी में रह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे वो चार्ज नहीं कर सकता हूँ। तो वो मार्केट का भी एक बैलेंस देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरह का डिमांड है। तो उस तरह से अगर आप पूरा अच्छे से एक रिसर्च करो, आप थोड़ा-सा टाइम लगाओ इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि हाँ, बिज़नेस शुरू करना है तो बस कर दिया। थोड़ा-सा एक टाइम लगाओ क्योंकि हमने जब प्लान किया था लास्ट ईयर जुलाई जुलाई में हमने प्लान किया था, जून-जुलाई। हमने शुरू किया अब जाके 1 साल बाद। तो ये सारा जो 1 साल का पीरियड है, तो हमने उसके ऊपर रिसर्च करा, उसके ऊपर हमने प्राइमरी रिसर्च सर्वे वगैरह करी। तो ये सब करने के बाद ही हमने शुरू किया कि किस तरह का उनको चाहिए। लोकेशन मैटर्स अ लॉट कि किस तरह का लोकेशन उनको चाहिए और कहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आई थिंक the interest of the client should be the primary objective. If you are keeping the interest of the clients as a primary objective, not that your business in mind, तो मेरे ख्याल से आपका पीजी का जो ये सेक्टर है, ये अच्छे तरह से ग्रो करेगा आगे जाके। सर एक चीज़ और आपने बीच में बोला कि जो दिक्कतें आपको आई स्टार्टिंग डेज़ में क्योंकि पहले जी, आपने बताया जी। कि आप दूसरों के हॉस्टल्स वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स थे, उनको मैनेज कर रहे थे आपकी टीम को। लेकिन जी, जी, दूसरे जी। की चीज़ को हुँ, मैनेज करना और अपनी चीज़ को एक बार पूरे नीचे से ऊपर जी, ले जाना, ग्राउंड से ऊपर ले जाना, वो बहुत जी, अलग चीज़ जी, होती है। तो वो दिक्कतें क्या थी जो जी। आपको स्टार्टिंग में? हाँ जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ जैसे गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी हमने काम करा है स्टूडेंट्स के साथ मिलके जो भी काम किया है, उसमें क्या है कि हमने स्टूडेंट्स का मतलब नज़रिया देखा नहीं है। उसमें गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है बस वही है, ठीक है? जो हमें बोला गया है कि ये बना के देना है, हमने बना के दिया, उसको वैसे ही चलाया, ठीक है? लेकिन जो अभी हमें मालूम पड़ रहा है कि हम पूरा इसमें घुस गए हैं अभी। जैसे अभी हर एक स्टूडेंट का क्या इंक्वायरी हो सकता है, क्या-क्या क्वेरीज़ हो सकते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस जैसे खाने को लेकर, किसी को मसालेदार खाना पसंद है, किसी को बिल्कुल ब्लैंड खाना पसंद है, किसी को बॉयल ही खाना है, तो ये सब सारी दिक्कतें आती है हमें। तो ये इसको मैनेज करना एक आर्ट है, मैं कहूँगा और आई एम वेरी, वेरी फॉर्च्यूनेट कि मेरे पास एक एक एबल टीम है,
जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है। हमने एक एक हमारा जो क्लस्टर हेड है मिस्टर अमलान, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। संजय है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और एमबीए हूँ। तो मैं थोड़ा-सा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड मुझे पता है कि किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्या करना है। कमरे का साइज़ से लेकर सब कुछ, तो वो सब हमें थोड़ा-सा ध्यान में रख के काम करना पड़ रहा है। और जैसे-जैसे हम चलाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमें पता लगता जा रहा है कि लोगों के एस्पिरेशंस किस तरह के हैं और किस तरह हम उनको मीट कर पाते हैं। तो हर हर चीज़ तो हम मीट नहीं कर पाएँगे, ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर मेरे यहाँ पे 50 लड़कियाँ रह रही है मेरे पीजी में आज, तो 50 लड़कियाँ 50 ऑफ देम विल बी एंटायरली हैप्पी, क्योंकि किसी का खाने का टेस्ट अलग है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई ईस्टर्न इंडिया से बिलॉन्ग करता है, सबका अलग-अलग टेस्ट होता है। तो उसको मैनेज करना, उनको ध्यान में रख के उनके साथ इंटरैक्शन करना, ऑन अ डेली बेसिस इंटरैक्शन करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई फील। तो ये मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर आप रूडली बिहेव करेंगे, अगर आप उनको बोलेंगे जैसा है वैसा ही है, आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। इस तरह से अगर आप बिहेव करोगे तो आपका ब्रांड कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप सब चलाते रहोगे। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है कि हम सिर्फ़ एक पीजी बनाएँ और उसी को चलाएँ। हम एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में कि हम इस तरह का भी फैसिलिटी इस रेट पे आपको मुहैया कर सकते हैं। तो उसी उसी के आधार पे हमें चलना होता है। एंड आई थिंक द सबसे बड़ी दिक्कत है वही है कि हाँ, क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जी सर। बट विथ एक्सपर्टीज़, विथ गुड टीम, आई थिंक, और अकेले चलाना इज़ नॉट पॉसिबल। पीजी अगर आप अकेले चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो हुँ। ये पॉसिबल नहीं है। मैनेजर से लेकर, सुपरवाइज़र से लेकर क्लस्टर हेड तक आपको अच्छे से एक मैनेज करना पड़ेगा टीम को, और वो टीम को सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे से आना पड़ेगा। अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं आता, इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन नहीं करना आता, तो आई डोंट थिंक दे विल थ्राइव इन दिस बिज़नेस। सर आपने बताया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड से ही हैं, तो मैं भी पहले हाँ तो ये जी। जानना चाहूँगा कि आप जो भी प्रॉपर्टी चला रहे हैं, वो रेंटेड है या फिर आपकी अपनी प्रॉपर्टी चला रहे हैं? दिस इज़ अ रेंटेड प्रॉपर्टी। ये कंप्लीटली रेंटेड प्रॉपर्टी है। क्योंकि अपना प्रॉपर्टी तो इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसमें 50 एकोमोडेट कर सकूँ और 12,000 स्क्वायर फीट मुझे मिले। यस। ये कंप्लीटली एक कैंपस है हमारा, जो फुल्ली इंटीग्रेटेड कैंपस है। तो उसमें सामने की तरफ पार्किंग हमने रखा है। पूरा 3 स्टोरी बिल्डिंग है। उसमें 27 कमरे हैं, 48 टोटल कैपेसिटी, प्लस 2 अदर पीपल कैन स्टे एज़ गेस्ट्स। अगर उसके बॉर्डर्स के गेस्ट आते हैं, तो वहाँ पे रुकने का इंतज़ाम हमने रखा हुआ है। मतलब वेरी नॉमिनल चार्जेस, एक रात का ₹450 का हमने चार्ज रखा है, खाना-पीना सब कुछ लेकर। तो वो अगर आए तो वहाँ पे रुक सकते हैं। सर जैसे कि इंडिया में अगर कोई पीजी बिल्डिंग देखने जा रहा है, तो आप उसे क्या जी, सलाह देंगे कि कैसी बिल्डिंग उसको लेनी चाहिए? बिल्डिंग्स में ये चीज़ें हो या ये ना हो, वो डू नॉट बिल्कुल, वाली चीज़ें क्या बिल्कुल, करेंगी आपके हिसाब से? बिल्कुल। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा कि मकान मालिक वहाँ पे ना रहे, 1 नंबर, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हॉस्टल में चीज़ें अलग होती हैं। नॉर्मल किराएदार जिस तरह से रहते हैं और हॉस्टल वाले जैसे रहते हैं, तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि उस बिल्डिंग में ओनर उसी बिल्डिंग में ना रहें। दूसरी चीज़, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे गुवाहाटी में ख़ासकर पानी की व्यवस्था सब बिल्डिंग में अच्छी नहीं है। हाँ, बड़े मेट्रोज़ में ये इश्यूज़ नहीं आएँगे, लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में आप अगर जाओगे, तो वहाँ पे पानी वगैरह की थोड़ी-सी मुश्किल आती हैं। तो बिल्कुल। वो थोड़े-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो होता है, अगर आप डीज़ी से चला रहे हो, तो आपको नहीं कोई प्रॉफ़िट नहीं आएगा उससे। डीज़ी आप ऑन करके एनी टाइम अगर चलाते रहोगे, तो वो नहीं होगा। तो उस सब, और प्लस लोकेशन, ताकि वो वेल कनेक्टेड हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से, ऑफ़िस एरिया से, मार्केट एरिया से, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ खरीदना होता है, तो मार्केट एरिया से वेल कनेक्टेड होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड इन द सिटी, ताकि हर तरफ से लोग कम्यूट करने में कोई दिक्कत ना आए। Everybody can commute to their offices or their educational institutions very easily. So that thing you have to these things I think are the major factors that you have to consider. सर आपने जैसे बताया कि मेरे को कि आप भी दिल्ली रहते थे, तो हाँ जी। क्या ऐसा था कि दिल्ली में आप भी कहीं पीजी में रहते थे? दिल्ली में मैं पीजी में तो नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा रेंटेड अपार्टमेंट में रहा हूँ, सॉरी। हाँ, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं रहा था 2006 से लेकर 2015-16 तक ऑलमोस्ट। सर ये तो क्वेश्चन मेरा मैं पूछने का एक ही रीज़न था हाँ क्योंकि जी, जितनी प्रॉब्लम्स आपको पता है पीजी के बारे हाँ में, जी, ये हाँ मेनली जी। एक उसी आदमी को पता होती है जो पीजी में रहती है। तो मतलब आपने जो एक्चुअली मैं रिसर्च होस्ट हाँ।
वो हाँ, रिसर्च नहीं, जो आपकी अब वो पढ़ाई समझ के हाँ, वो निकल के आ रही है, वो यही बता रही है कि आप मतलब बेसिकली ये जो दिक्कतें बच्चों की होती हैं, जो वहाँ रह के आ चुका होता है, हाँ, वो वही बता पाता है। हाँ, तो आपने जो मेरे को दिक्कतें बताई, वो बेसिकली वो दिक्कतें थी जो सही में होती हैं, बच्चे को आती है, जो मैंने बिल्कुल, आपसे स्टार्टिंग में पूछी थी। बिल्कुल, तो आपकी जो रिसर्च बिल्कुल। है, वो मुझे बड़ी बेहतरीन लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि जी, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है, वो आप तक पहुँच चुकी हैं। तो वो जी, गुवाहाटी जी। में जो आप नहीं, चीज़ वहीं एक्चुअली पे आए हैं। हमने जो रिसर्च कराया था ना, वो कम से कम हमने 300 साढ़े 300 बच्चों के साथ हमने बैठ के रिसर्च किया था। तो वो काफ़ी एक डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया था पिछले साल से। तो वो डेटा को मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर जो 5,000 6,000 रुपए अफ़ोर्ड कर सकता है, से लेकर बिल्कुल जो 15-20,000 रुपए तक भी अफ़ोर्ड कर सकता है। वो पूरा एक डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया था, कि किसका डिमांड किस तरह के ज़्यादा है, क्या चाहिए लोगों को, किस तरह की। प्लस हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा तो मेरा भी है क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे हॉस्टल में मैं रहा हूँ और एमबीए के टाइम में भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो हॉस्टल का तो एक्सपीरियंस है ही। खाने का मेजर एक इश्यू आता है, हर हॉस्टल में एक खाने का इश्यू आता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, धीरे-धीरे सब खराब हो जाता है। तो वो सारी इश्यूज़ क मेंटेन करना, खाने बिल्कुल को सही। मेंटेन करना, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू आता है सब हॉस्टल्स में। तो उसी को हम कोशिश करें कि हम एक प्रोफ़ेशनली मैनेज करें इन सारी चीज़ों को। और जो हमने शेफ़ रखे हैं वो होटल से लेके आए हैं हम लोग। होटल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं वो लोग। तो थोड़ा-सा महँगा है, हुँ। डेफ़िनेटली हमारा हमारा पीजी भी 1000-1500 रुपए महँगा है, बाकी मार्केट में जो अभी मिल रहा है, उससे थोड़ा-सा महँगा है। लेकिन आई थिंक दैट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और लोग भी मतलब जो आ रहे हैं मेरे बोर्डर्स, वो सारे खुश हैं क्योंकि 1000 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1000 रुपीज़ और 1500 रुपीज़, but they are getting much, much, much more than what they would have got by paying 1000 rupees less. So that is something very, very important. तो सर जब आप ये रिसर्च कर रहे थे, आपने तभी ये सोच लिया था कि आपको एक ऐप के थ्रू या डिजिटली अपने पीजी को मैनेज करना है या फिर ये ऐप के बारे में आपने पीजी चलाने के बाद सोचा? नहीं, नहीं, ऐप के बारे में तो हमने पहले ही शुरुआत में ही हमने सोचा था। हमने पहले सोचा था कि हम खुद अपना ऐप बनाएँगे, बट एक प्रॉपर्टी के लिए एक ऐप बनाना इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। सो उसको फिर आईओएस प्लेटफ़ॉर्म में या फिर एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म में उसको चलाते रहना इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो फिर हमने ढूँढा कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी ऐप हमें मिल सकता है क्या, जो हमें सपोर्ट करे। हमने एक्चुअली आपकी टीम से बात भी करी थी कि कोई कस्टमाइज़ेशन पॉसिबल है क्या इस ऐप के लिए, तो आपकी टीम ने बताया है कि हाँ, आगे चल के हम आपको चाहिए तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आगे की बात है, लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ़ एक ही प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हमारा जो आपका ईज़ी पीजी ऐप है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट हमारे चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हम हमारे पास आपका ये ऐप है अभी। और इस ऐप से हम लोग मतलब पेमेंट से लेकर कोई भी नोटिफ़िकेशन देना हो, कुछ भी हमें या कंप्लेंट्स भी अगर कोई किसी का है, कुछ फीडबैक है, वो भी रजिस्टर हो रहा है उसी ऐप के थ्रू। तो वी आर वेरी हैप्पी और इसी ऐप की वजह से हमें नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली से और चेन्नई से, हैदराबाद से हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रहे हैं, मुंबई से इंक्वायरीज़ आ रहे हैं और ये कुछ लड़कियाँ शिफ्ट भी हो गई हैं। जैसे रांची से 3 लड़कियाँ अभी शिफ्ट हुई है, कल ही हैदराबाद से 1 लड़की शिफ्ट हुई है। तो दीज़ पीपल आर नोइंग अबाउट इट, राइट? सो एक तो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू थोड़ा प्रमोशन हो रहा है और उसके अलावा आपका जो ऐप है, ऐप के थ्रू हम उसको लिंक्स भेज रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली पेमेंट वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं। सो दे आर आल्सो फीलिंग दैट येस यू आर कमिंग टू अ सिक्योर प्लेस। क्योंकि ऐप नहीं होने से अगर लोकल पीजी में आप जाओगे तो फ़ोन पे बात करोगे, होगा, नहीं होगा, आके फ़ोटो में कुछ और दिखाते हैं, जब आते हैं तो कुछ और दिखता है, उनको और कुछ रूम मिलता है। तो वो सब हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हम हमारे इस ऐप के थ्रू भी हो रहा है। कि हाँ, जो आपको दिख रहा है ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू, सेम टू सेम चीज़ें आपको एक्चुअली में ऑन ग्राउंड मिल रहा है। तो तो दैट इज़ अ कंज्यूमर वेरी का ट्रस्ट गेन इंपॉर्टेंट कर पा रहे फैक्टर। हैं आप। कंज्यूमर का ट्रस्ट एक कंज्यूमर ट्रस्ट इज़ अ मेजर फैक्टर हमारे यस, इंडस्ट्री में क्योंकि इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट? यस, इट्स अ हॉस्पिटैलिटी सर्विस इंडस्ट्री, वी आर गिविंग सर्विस टू द पीपल। अगर उसमें ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर हमारा ये पूरा मॉडल फेल हो जाएगा। यस। अगर ट्रस्ट होगा तभी हम लोगों को और अट्रैक्ट कर पाएँगे और दूसरे, तीसरे और हॉस्टल्स खोल पाएँगे और तो लोग आएँगे। एनक्वायरीज़ काफ़ी है हमारे पास, अभी हमारे पास सिर्फ 48 सीट्स हैं, आउट ऑफ व्हिच 43 आर ऑलरेडी फिल्ड, 5 सीट्स हमारे अभी बात चल रही है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमने सिर्फ 2 महीने में ऑलमोस्ट उसको फुल करने की बिल्कुल सर, वही। हमारा जो वो था, हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है एंड ईज़ी पीज़ी हैज़ आल्सो प्लेड अ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट रोल इन दिस। तो सर अब आगे एक्सपेंशन का भी कोई इरादा है? एक्सपेंशन का बिल्कुल इरादा है। अभी ये क्योंकि हमारा ये को-लिविंग गर्ल्स है, तो हम उसी तरह से को-लिविंग बॉयज़ के लिए बहुत एनक्वायरीज़ है हमारे पास। हुँ, मतलब मैं बोलूँ तो अभी आपका जब कॉल चल रहा था तभी मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं
तो ये इंक्वायरी कॉल्स है, तो इंक्वायरीज़ काफ़ी हैं, मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी दूसरा अभी हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे, अगर बाय चांस थर्ड वेव आ गया तो अलग चीज़ है, तो हमें फिर से रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्रैल में मतलब शुरू करने वाले थे हम लोग, अप्रैल-मई में, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था उस टाइम तक। लेकिन यहाँ पे मई-जून पूरा लॉकडाउन था असम में, तो मई-जून लॉकडाउन की वजह से हमें जुलाई तक पोस्टपोन करना पड़ा, तो 2 महीने का हमें रेंट हमें झेलना पड़ा विदाउट एनी इनकम। और बाकी सारे जो एक्सपेंडिचर्स थे, स्टाफ के एक्सपेंडिचर्स थे, वो भी हमें उठाना पड़ा 2 महीने के लिए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जब भी हमारा लॉन्च हुआ, पीपल रिएक्टेड वेरी वेल। हमने थोड़ा-सा लोकल मार्केटिंग करा था, लोकल रेडियो के साथ हमने टाई अप किया। लोकल कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ के साथ हमने टाई अप किया, जो हमने बिलबोर्ड्स लगाए, एनएलबीज़ लगाए, और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का भी अच्छा सपोर्ट हमें मिला कि उन्होंने एनएलबीज़ लगाने के लिए हमें बिल्कुल मीडियन में परमिशन दिया। जहाँ रोड डिवाइडर्स होते हैं, रोड डिवाइडर्स में हमने एनएलबीज़ लगाए। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव सपोर्टेड अस। और ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है को-लिविंग स्पेस का, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको अपनाया है नॉर्थ ईस्ट में, थ्रू अपटाउन, क्योंकि दिस इज़ द ओनली ब्रांड करंटली प्रेज़ेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। पायनियर है सर आप मतलब नॉर्थ ईस्ट। यू आर अ पायनियर Sort of, ब्रांड फॉर दैट। I'm very happy to share with you people that we have won this startup award in Indian Achievers Award 2021. कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। अभी हाल फिलहाल में ही मिला है ये अवार्ड। ये ट्रॉफी मेरे पीछे लगा ही हुआ है। सो इट्स अ प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अवार्ड फॉर 2021 व्हिच हैज बीन गिवन बाय इंडियन अचीवर्स फोरम। इस साल दिल्ली में जो इवेंट होने वाला था वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट ऑनलाइन उन्होंने ये प्रोग्राम करके हमें ये अवार्ड पहुंचाई है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द फोरम ऑल्सो कि हमें इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट नहीं किया। सर, जिस टाइप की मेहनत आप कर रहे हैं, आप अवार्ड जीतने लायक भी हैं। आप जिस टाइप थैंक से यू आपने सो मच। रिसर्च थैंक करी यू, है, जो थैंक यू, चीज़ें आपने बताई अभी बिल्कुल, हमें, वो चीज़ें बिल्कुल। सुनने के बाद ही मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पहले पढ़ना, उन चीज़ों को देखना, ऑन ग्राउंड उन चीज़ों को जी, ले जाना और जी, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करके और मार्केट में लेके आना, वो बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि बिल्कुल। आइडियाज़ लोगों के पास आते रहते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। उनके ऊपर रिसर्च करना इम्प्लीमेंट बहुत। करना मुश्किल है। हाँ जी सर। हाँ, तो सर इम्प्लीमेंट ये करना मुश्किल है, लाइक सॉरी यार, इंक्वायरी कॉल्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन। सो एक्चुअली मेरा टीम मेंबर नहीं है, तो सर शी इज़ ये ऑन लीव इंक्वायरीज़ टुडे। आपके पास आ कहाँ के थ्रू रही है? किस मोड के थ्रू आ रही है? ये एक्चुअली अभी हमारे इंस्टाग्राम में हैंडल जो है, इंस्टाग्राम हैंडल इज़ वेरी, वेरी एक्टिव। हमारे पास एक लड़की है जो चला रही है इंस्टाग्राम। शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब इन फॉर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और फेसबुक में साइड बाय साइड चल रहा है। एंड लोकल हमारा जो ब्रांडिंग हमने किया था, इनिशियली एनएलबीज़ वगैरह लगवाए थे, होर्डिंग्स लगवाए थे, उससे भी आ रहे हैं। तो इंक्वायरीज़ जनरेट हो रहा है, और बाय वर्ड ऑफ माउथ। अभी तो 2 महीने के बाद तो हमारे रेफरेंसेस ही काफ़ी आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे बोर्डर्स अभी रह रहे हैं, तो उनके रेफरेंस में ही काफ़ी सारे इंक्वायरीज़ हमारे पास जनरेट हो रही हैं। तो हमने एक रेफरेंस प्रोग्राम भी चलाया है। अगर आप रेफरेंस देते हो तो कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा अगले महीने। तो उस तरह का एक हमने रेफरेंस प्रोग्राम भी चला रखा है। तो उसके चलते और कुछ मतलब और ज़्यादा ही हो रहा है, हमारे पास रेफरेंसेस आ रहे हैं। ईज़ी बिज़ी का हाँ फेवरेट जी। फीचर आपका क्या है? फेवरेट फीचर तो मैं बोलूँगा पेमेंट का सहूलियत। पेमेंट की बहुत जो सहूलियत आपने दे रखी है ना, मतलब ऐप में जाओ, गूगल पे करो या फिर नेट बैंकिंग करो, कुछ भी मतलब यूपीआई करो, आपने सारे लिंक्स आपने दे रखे हैं उसके अंदर। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग किसी को मिल सकता है। नहीं तो क्या होता है कि कोई कैश कोई पे कर रहा है, कोई कहीं से पे कर रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई वार्डन कभी मैनेजर कलेक्ट कर रहा है, कोई कोई और कलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से मुश्किल हो जाती है हमारे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है। इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, एक्सपेंस भी हम उसमें उसी में रख रहे हैं, ग्रोसरी एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो ये सारी जो आपने जो फाइनेंशियल पार्ट जो आपने टेक केयर करा है ना ऐप के अंदर, आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स आई हैव फाउंड इन दिस ऐप। यस। फ्रॉम अ सर। बिज़नेस पर्सपेक्टिव यस। आई एम सेइंग। सर जैसे कि ऐप में आप लगभग इस साल से आपने ऐप स्टार्ट किया, लेकिन इस साल में हमने मतलब हाँ, 4-5 महीनों में भी काफ़ी अपडेट्स ऐप में आए। हाँ जी, हाँ जी। कुछ चीज़ें अपडेट्स होते रहते हैं, अभी हमारा एक नया अपडेट भी आने वाला है। तो अपडेट्स जो है ओके। आते रहते हैं, तो उन अपडेट्स को आप कैसे देखते हैं? वो आपके कितने काम आते हैं और कितना टाइम आपको लगता है उन अपडेट्स को सीखने के लिए? क्योंकि कोई नई चीज़ आती है, तो आप ऐप खोलते हैं तो आपको एक नया चीज़ दिखाई देता है, हाँ, उसको सीखने में कितना हाँ टाइम जी। लगता है? सीखने में टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि आई थिंक माय टीम इज़ वेरी, वेरी कैपेबल इन लर्निंग थिंग्स वेरी फास्ट। सो सीखने में टाइम नहीं लगेगा, दैट इज़
ये तो मिनट में 2 मिनट 3 मिनट उसको थोड़ा समझने में लगेगा, उसके बाद वो काम करना चालू कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अपडेट्स जो भी आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक यू शुड कीप अप द गुड वर्क। और एक मेरा सिर्फ यही कहना था कि थोड़ा iOS में थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था हमारे पास, तो वो थोड़ा-सा हमने रेज़ भी करा है आप लोगों यस को। सर, वी आर वो वर्किंग एक ऑन इट। बार हाँ, वो एक बार रिज़ॉल्व हो जाए क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो बोर्डर्स हैं वो आईफ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनमें थोड़ी-सी दिक्कतें आ रही हैं। तो एंड्रॉयड में तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ वेरी, वेरी स्मूथ, but the only problem we are getting in iPhones. So once that is sorted out, I think it will be a wholesome package for everyone. तो सर इस पे भी Yeah. हम काम करेंगे iOS के ऊपर हमारी टीम वी जी, आर वर्किंग ऑन इट। बट अभी थोड़ा राइट। चल रहा है उसके ऊपर भी काम अच्छी तरह से, और iOS पे दोनों हमारे अभी तक तो टेनेंट ऐप ही है, हम टेनेंट और मैनेजर ऐप दोनों लाने की कोशिश करेंगे जल्दी हाँ, ही। हाँ जी। तो सर एक चीज़ लास्ट पूछना चाहूँगा कि ईजीपीजी को आप कितने लोगों तक रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे? अगर आप ईजीपीजी यूज़ कर रहे मैं हैं? तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, जो भी मुझे पूछेगा कि एक अच्छा ऐप जो पूरे पीजी को मैनेज करने के लिए चाहिए, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द ऐप्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, ईज़ी पीजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको और बेहतरीन बनाएँ, और सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें थोड़ा मार्केटिंग फीचर भी आप डाल दें, इस तरह से हम मार्केटिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। यस, तो वो और एक सोने पे सुहागा हो जाएगा हमारे लिए कि हम मार्केटिंग भी उसी ऐप से ही कर रहे हैं। यस। ठीक है ना? लीड्स का है, एक आपका सेक्शन है, लीड्स हम रख सकते हैं उसमें, लेकिन वो लीड आने के बाद हमें उसको एंटर करते हैं। लेकिन लीड जनरेशन का भी अगर आप कुछ उसमें एडिशन फीचर्स डाल दें, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट। तो सर बाकी बातें तो सब कुछ कर ली हैं, वैसे तो आपने अपने पीजी के बारे में ओवरऑल हमें बता ही दिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी, अपने पीजी के बारे में सर आप बताइए थोड़ा बहुत कि आपके पीजी में जी। क्या-क्या चीज़ें आप अ, देते हैं? क्या फैसिलिटीज़ हैं या और क्या प्राइस रेंज में आप प्रोवाइड करते हैं? कहाँ पर आप करते हैं? ओके। हमारा जो पीजी है वो बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड है, सिटी के बिल्कुल बीचों-बीच है। एक ज़ू रोड करके हमारा जो मेन रोड गुवाहाटी सिटी का एक मेन रोड है, उसी के ऊपर हमारा पीजी लोकेटेड है। बिल्कुल हमारे पीजी के अपोज़िट ही गुवाहाटी सेंट्रल जो फ्यूचर ग्रुप का सेंट्रल मॉल होता है, तो वो लोकेटेड है, हार्ड रॉक कैफ़े लोकेटेड है। टी सीरीज़ का जो एकेडमी है, टी सीरीज़ का एकेडमी मेरे बिल्कुल उसी बिल्डिंग में ही है। So I think it is very, very centrally located। एक तो कम्युनिकेशन वाइज़ यू विल नॉट फाइंड एनी इश्यूज़। गुवाहाटी में कहीं भी आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ से आपको कम्यूटिंग इज़ नॉट एन इश्यू, एक नंबर। फिर आपका दूसरा हो गया सारे जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम एसी जिम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जिम है हमारा, एसी लाउंज है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। उसमें हमने टीवी लगा रखा है, नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं, आजकल इंडिया में चले सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स का कनेक्टिविटी हमने दे रखा है उसमें। तो जो बच्चे आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, दिन भर का जो थकान होता है काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, थोड़ा-सा रिलैक्स करने का मन होता है उनका, तो एसी पूरा लाउंज हमने बना रखा है, उसमें बीन बैग्स वगैरह, सोफ़ाज़ वगैरह सब कुछ लगा रखा है। गेम्स के लिए अलग से एक रूम रखा है हमने, तो वहाँ पे कोई अगर आजकल जैसे सब मोबाइल में ही खेलने लगते हैं, कोई इंटरैक्शन नहीं होता लोगों का, एक से दूसरे के साथ इंटरैक्शन बहुत कम हो चुका है। तो हमने एक गेम रूम रखा है जहाँ पे आपको कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड ये सब अगर लोग खेलें तो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन भी होता है और लोगों से बातचीत भी ज़्यादा बढ़ती है, यस, तो वो भी हमने दे रखा है। तो और तीसरा है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी है, ऑनलाइन आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता है, तो उन सब के लिए हमने अलग से एक कमरा दे रखा है, ताकि वहीं पे बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस अगर आपके रूममेट्स डिस्टर्ब ना हो, तो उस वजह से हमने एक अलग से कमरा दे रखा है उसके लिए। डाइनिंग हॉल जो है वो हमने थोड़ा-सा कैफेटेरिया डिज़ाइन किया है पूरा कैफेटेरिया के जैसे। वहाँ पे अच्छा एक माहौल हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है कैफेटेरिया टाइप। एसी है पूरा, और कमरे हमारे पास एसी, नॉन एसी दोनों ही हैं। सिंगल रूम, डबल रूम और कुछ ट्रिपल रूम्स हैं हमारे पास। ट्रिपल रूम्स का कम है, सिंगल रूम्स ज़्यादा है। ट्रिपल रूम का जो रेट है वो 7,999 से शुरू है। इंक्लूडिंग ऑल फूड एंड फैसिलिटीज़ सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फॉर लॉन्ड्री। अगर लॉन्ड्री आप बाहर से करवाना चाहते हैं तो एक कंपनी है mycleaners.com.in। वो इंडिया की एक स्टार्टअप ही है, तो वो उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है, तो उनका जो एक पैकेज है, वो हमारे लिए एक पैकेज उन्होंने खुद से बना के दिया है, तो वो पैकेज हम लोग अवेल कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस ऑफ ₹399 पर मंथ। 50 क्लोथ्स उसपे वॉश कर सकते हो, तो दैट इज़ समथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। उसके अलावा पावर बैकअप है, क्योंकि बिजली का कभी-कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो पावर बैकअप हमने रखा है। और एसी रूम जो है, सिंगल सीटर जो एसी रूम है, वो ₹12,000 का हमने रखा है। उसके अंदर हमने टीवी, टाटा स्काई वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा है, जस्ट लाइक अ होटल रूम।
होटल में जिस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, सो उस तरह का हमने एक कमरा दे रखा है, जो सिंगल एसी रूम्स हैं। नॉन एसी रूम्स भी हैं, वो ₹9,000 के आसपास का पड़ता है हमें। के लिए टाइम निकाला और आप थैंक यू अपने सो मच जितने फॉर भी हैविंग मी हियर। यस सर, अपने एक्सपीरियंसेस सर आपने जो शेयर किए हैं लोगों के साथ, तो इंडिया में कोई भी अगर पीजी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेगा, तो जो रिसर्च आपने करी वो कहीं न कहीं उस तक थोड़ा बहुत पहुँच गई है उन लोगों तक। तो वो हुँ, लोगों हुँ। को भी पता है कि कैसे भी पीजी बिज़नेस को स्टार्ट करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है। प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, कैसे बिल्डिंग हमें रेंट आउट करनी है और रेंट पे भी बिल्डिंग लेके हम चला सकते हैं, तो ये आपने बताया। ओके सर, थैंक बिल्कुल। यू सर हमारे लिए टाइम थैंक यू, निकालने के लिए। थैंक यू।